जय माता दी दोस्तों। तो इस तरह से आपको नवरात्रि के आखिरी दिनों में, अब देखिए आखिरी दिन आप डिसाइड करिए कि हमें अष्टमी के दिन करना है ये सभी या फिर नवमी पर। हमारी माने तो यदि आप 9 दिन का हैं तो नवमी तिथि पर ये सारी विधियां करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे कि हम जो माता को ये हलवा पूरी चने का भोग लगाएंगे वो, और साथ ही यहाँ पर सुहाग की सामग्री, यहाँ पर अष्टमी पर हम लोग ये चढ़ाते हैं श्रीफल, तो ये और श्रृंगार की सामग्री, ये सारी चीज़ें आपने पहले से चढ़ाई है तो ठीक है, वरना नवमी पर भी चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, खोइछा ये भी आपको भरना है। तो अब खोइछा भरने के लिए क्या नियम है, कैसे क्या, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो देंगे। इसमें हम आपको अष्टमी तिथि या नवमी तिथि पर हम ये जो हमारा प्रसाद होता है इसमें क्या क्या भोग लगाना है, और इसे बाद में हमें क्या करना है। यदि कन्याएं आपके घर आती हैं तो इसमें हम क्या चीज़ें दे सकते हैं और क्या अपने लिए रख सकते हैं। जब हम पारण करते हैं तो इसी का प्रसाद लेते हैं। और सबसे अहम, हमें सुहाग कैसे लेना है। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी हम सुहाग किस दिन लें, तो आप सभी चीज़ें ध्यान से सुन लें, जिससे कि आपके 9 दिन की पूजा माता रानी की कृपा मिलती रहे, आपके 9 दिन की पूजा सफल हो। दोस्तों कितना भी करें हम, मनुष्य से थोड़ी थोड़ी गलती हो भी जाती है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना हम अक्सर कहते हैं कि आपको हर दिन माता से क्षमा मांगनी चाहिए। माता बहुत दयालु हैं, वो हमारे गलतियों को माफ़ करेंगी और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। ऐसा मन में भाव रख के आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए, आप जैसे नित्य दैनिक पूजा करती हैं, आप स्नान करा के पुष्पों से श्रृंगार करके तिलक चंदन करते हुए आपको धूप दीप कर लेना है। उसके बाद श्रीफल आपने चढ़ा देना है। यहाँ पर ये जो सुहाग की सामग्री है, जिसमें कि चुंदरी है, चूड़ी है, कंघा है, सीसा है, और ये सिंदूर है, आलता है, यहाँ पे रबर बैंड, काजल भी है दोस्तों, और ये बिंदी है, और ये फल है। तो एक श्रीफल है और एक ये मौसमी फल है। तो इस तरह से व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पान का बीड़ा भी है, जिसमें एक पान है और उसके अंदर सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सारी व्यवस्था करके आपको बैठना है और मंत्रों का जप आदि कर लीजिए। फिर अपना भोग प्रसाद बनाकर तैयार कर लीजिए। कहते हैं कि बहुत गरम गरम प्रसाद का भोग हमें माता रानी को नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने बताशे लिए, लौंग लिए हैं, हलवा है, और यहाँ पर चने हैं थोड़े से। तो ये हमने अलग कर लिया है। अगर आप नहीं चाहते तो एक साथ भी रख सकते हैं। तो 9 अलग अलग देवियों को हम ये भोग प्रसाद लगा रहे हैं, और यहाँ पर भगवान गणेश के लिए हमने अलग लगाया है फल और ये हलवा चना पूरी। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि देवियों को नमक की चीज़ें भोग में नहीं रखते हैं। तो आपके यहाँ जैसे परंपरा हो आप उस तरह से कर सकते हैं। हम लोगों ने चने में माता रानी को इस तरह से नहीं लगाया जाता, तो आप ऐसा समझ के कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे नहीं भी लगाते हैं। तो बस इस तरह से हम थाली में रख लेंगे और इसे माता के सामने आंख बंद करके कम से कम 9 देवियों का ध्यान, और चाहे तो आप जयकारा भी लगा सकते हैं। इस तरह से करके हम जल घुमाएंगे, और यहाँ पास में रख दें, क्योंकि चौकी छोटी है तो यहीं पे पास में हम रख दे रहे हैं। श्रृंगार की सामग्री भी आपको इस तरह से भाव करके पास में करके पास में आप रख लीजिए। इसके साथ में हम माता से क्षमा भी मांगेंगे, लेकिन पहले आप सुहाग ले लीजिए। और सुहाग लेने का क्या दिन है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिस दिन हवन कन्या पूजन कर रही हैं उसी दिन आपको सुहाग लेना है। तो ये है, विसर्जन से पहले भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये हमने ये चुटकी में आपको लेना है और माँ गौरी को चढ़ाना है। तो कितनी बार चढ़ाना है, कैसे हमें स्वयं लेना है, वो भी आप समझते चले। तो हम विषम की संख्या में लगाते हैं, जैसे कि 3 बारी, 5 बारी, 7 बारी। तो माता गौरी को ही हम करते हैं। तो बहुत सारी बहनों ने गौरी माता नहीं रखी है, सिर्फ सुपारी से गणेश जी या गणेश जी का प्रतिमा रखा है, तो वो माँ दुर्गा से ही आप ले लीजिए, प्रतिमा से ही ले लीजिए। तो हम इस तरह से लगा देंगे ये यहाँ पे, और फिर हम इसको, और अब हम सिंदूर इस तरह से माता जी से, आप ज़्यादा से चढ़ाती हैं तो सुहाग लेने में आसानी होती है। और फिर हम दुपट्टे में लेते हैं। बहुत सारी बहनें डायरेक्ट लगा लेती हैं, तो ऐसा भी करके हम रख लेंगे
और हमारे घर के और जितने भी हैं सबको आप अपने सासू माँ को, जिठानी को, देवरानी को, अपनी ननद को सुहाग दे भी सकती हैं। इसलिए अलग से दुपट्टे में, आंचल में आप इसको रख लीजिए। और आप अकेले हैं तो आप डायरेक्ट तुरंत आप लगा भी सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लगा लेते हैं और माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही शुभकामना के साथ में आपको माता से सुहाग लेना है। इस तरह से सभी पूजा विधियां आप कर लीजिए और दीप आपका जलता रहेगा। और ये श्रीफल, इस श्रीफल को, नारियल को हमें क्या करना है और इस श्रृंगार की सामग्री को हमें क्या करना है। और जैसा कि खोइछा भरने के बारे में बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, तो हमारे यहाँ जैसे बहन बेटियों की विदाई होती है तो खोइछा भरते उसी तरह भरते हैं। बहुत सारे लोग ना पान के पत्ते रखकर उस पे भरते हैं। तो यदि पान के पत्ते भी रख रहे हैं तो अलग अलग कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही लाल कपड़े में चावल, गुड़, हल्दी, सुपारी, कुछ दक्षिणा करके। और देखिए अब बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग की बात करें तो हम ये बिलपत्र रखते हैं, ये 3 अंकुर वाला, ये देखिए बिलपत्र छोटा छोटा सा है ये, तो ये रख लेंगे। और कई लोग दूर्वा रखते हैं। तो हमारे हिसाब से या हमारे परिवार में बात करें, हमारी दादी वगैरह देवियों को दूर्वा घास नहीं चढ़ाती, सिर्फ भगवान गणेश को, तो इसलिए हम खोइछा में भी नहीं डालते हैं। ठीक है, तो बस इसको हमने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था, तो ये हम साइड में कर देते हैं। तो बस इस तरीके से आपको सभी पूजा अर्चना कर लेनी है। ये वाला जो श्रीफल, इसे तोड़कर प्रसाद के रूप में आप ले लीजिएगा। यदि आपके यहाँ नारियल की बलि दी जाती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ नींबू की, नारियल की बलि देते हैं, तब उस प्रसाद को आप जल प्रवाह या फिर हम कहें कि आप प्रसाद लोगों में बांट सकते हैं, वो आपके घर का नियम है। लेकिन हमने ये भोग के रूप में चढ़ाया है, माता को भेंट किया है, तो अष्टमी पर हम नहीं तोड़ेंगे, नवमी पर तोड़कर स्वयं से प्रसाद ले लेंगे। ये वाले कलश के नारियल को जल प्रवाह करना है। आज ही हम आपको बता दे रहे हैं, कलश विसर्जन के दिन ये बहुत सारी बहनों के प्रश्न रहते हैं कि दीदी कलश के नारियल का हम क्या करें, तो आप इस तरह से कर लीजिए। अब इस भोग प्रसाद को हम क्या करें, साथ में हम आपको ये भी बता दें कि जो आपने ये 9 दुर्गा के निमित्त चढ़ाया है, तो देखिए कायदे से तो आप इसे अपने घर में जो कन्याएं आती हैं उनको इसमें से थोड़े थोड़े प्रसाद दे दीजिए, थोड़े आप स्वयं भी ले लीजिए। किसी किसी के यहाँ कन्या नहीं मिलती हैं, तब ऐसी दशा में आप कन्याओं के निमित्त इस तरह से 9 जगह लगाकर, माता को भोग लगाकर ले जाके गौशाला में आप खिला सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे भी हो सके, प्रसाद है, कोई ऐसा नहीं है कि आप खा लेंगे या कर लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन यदि कन्याओं के निमित्त आप कर रहे हैं तो गौ माता को करें, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। तो बस इस तरीके से हमें अष्टमी या नवमी पर पूजन करना है। और हवन इसके बाद हम करेंगे, जब माता रानी को भोग लगा लेंगे, वो कर लेंगे, तब हम हवन करेंगे। और हवन के बाद हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हम कन्या पूजन करने वाले हैं। इस तरह से हाथ में पुष्प और अक्षत थोड़े से यहाँ पर जल लेकर हम प्रार्थना करेंगे कि 9 दिन हमने जो पूजा उपासना की है उसमें जो कुछ भी गलती हुई है उससे क्षमा करें और हमारे पूजा को स्वीकार करें। हे माता जगत जननी, जगत का कल्याण करने वाली, हमारे पूरे परिवार में सुख समृद्धि देते हुए हमारा भी कल्याण करें। बस इस तरह से हमें एक प्रकार से पुष्पांजलि है, आप माता के चरणों में आप रख दें और पूजा को यहाँ पर संपन्न करते हैं। तो आपने जाना कि कैसे हमें पूजा उपासना 8वें दिन 9वें दिन करना है और कन्या पूजन आदि हवन कैसे करना है। कलश का विसर्जन हम करें कैसे करें, ये जवारे हमारे, इनको हमें क्या करना है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप उसमें सभी चीज़ें व्यवस्थित करके, कुछ गलतियां होती हैं जो कि आपको नहीं दोहरानी है, जिससे कि पूजा का पूरा फल आपको मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि अभी करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, उससे भी संबंधित बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं।